जे तू ना फड़दा। जी अनंतम अनंतम बार हर पल हर सांस के साथ शुक्राना मेरे मालिक, इस अवसर का शुक्राना। हर पल एक सत्संग है जब से गुरुजी के साथ जुड़े हैं। और आज ये अभी बैठे बैठे दिमाग में बात आई, शायद गुरुजी शेयर करवाना चाह रहे थे कि सत्संग कितना ज़रूरी है। जो मैंने सत्संग सुने हैं उससे पता चला कि पहले सत्संग है क्या, वो अपने गुरु की महिमा। और शुरू में जब सुना तो थोड़ा सा बाकी पुरानी संगत की तरह लगा कि ये अपने गुरु का बखान करते हैं, जैसे वो बाबा रामदेव के शिविर में लोग पैसे दे के खड़े कर दिए जाते थे, वो हिसाब तो नहीं है। ये सत्संग सुना था मैंने, लेकिन सत्संग ने कनेक्ट किया है मुझे। गुरुजी को मैंने बहुत रेजिस्ट किया था और मैं ये बाद में बताती हूँ, लेकिन सत्संग कितना ज़रूरी है। अगर मैंने सत्संग नहीं सुने होते नई संगत के, पुरानी संगत के, तो शायद मेरा आज ये हाल नहीं होता कि मैं गुरुजी से चलते फिरते बात करती हूँ और वो मेरी बात सुनते हैं। तुरंत जवाब आता है। जब मैंने आरती आंटी का सत्संग सुना था अबाउट 6-8 महीने पहले, तो उनका सत्संग था कि गुरुजी ने मुझे जूते प्रसाद दिए। मैं गुरुजी के पास बैठी थी गद्दी। गुरुजी आपने मुझे बुलाया भी नहीं, डुगरी से 2 घंटे दूर रहती हूँ, मेरी जिंदगी में भी तो इतना कुछ हुआ था, गुरुजी आपने ऐसा क्यों किया, ये किया वो किया। फिर कई सत्संग सुने कि गुरुजी के साथ शिकायत नहीं करते, गुरुजी से बस प्यार करते हैं। और वो जब टाइम आपका आता है, तो मैं हमेशा अपने आप को समझाती भी थी कि पूनम कर्म तेरे हैं, गुरुजी ने अभी बुलाया है तो बस उनको मानो और उनकी पूजा करो। तो गुरुजी आरती आंटी का सत्संग सुना तो गुरुजी की एक चीज, गुरुजी बस ना आरती आंटी से कभी मिलाओगे। अब मेरी ऐसी किस्मत तो है नहीं कि मुझे आपके जोड़े मिलेंगे या चोले मिलेंगे, लेकिन जो आपका दिया हुआ प्रसाद है ना, एक बार टच करवा देना गुरुजी, एक बार टच करवा देना। आई एम नॉट वेरी टेक सेवी गाइस। तो गुरुजी अब ये YouTube सुन के आरती आंटी को कहाँ से ढूंढूंगी, मैं तो किसी ग्रुप में नहीं हूँ, मेरे से तो कोई सत्संग भी नहीं करेगा, मतलब मुझे किसी का पता नहीं है। अब मैं उन जूतों तक कैसे पहुंचूंगी गुरुजी। और दूसरे ही दिन एक और संगत से पता चला कि उनके पास आरती आंटी का नंबर है, और मेरी खुशी को कोई सीमा नहीं थी कि गुरुजी नंबर मिल गया है तो एक दिन आप जरूर पहुंचाओगे। और देखिए आज महासमाधि वाले दिन मैं गुरुजी के मतलब इतनी आभारी हूँ कि यहाँ समरसेट में मंदिर में हूँ और आरती आंटी के घर में ठहरी हुई हूँ। और कल मैंने उन जूते प्रसाद को दोनों हाथों में लेके अपने सर पर रखा। और संगत जी मैं बयान नहीं कर सकती, मैंने आरती आंटी को जोर से आवाज दी, मैंने कहा आरती आंटी इन जूतों में दिल के धड़कन की आवाज सुनाई दे रही है। वो जूतों में टस 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 की आवाज, मतलब पूरा आज भी और कल भी मैंने महसूस की कि जैसे कोई चल रहा हो और मेरे सर में एक ऐसा भूकंप सा आने लगा जैसे अंदर से कुछ हिल रहा हो। शुक्राना गुरुजी मेरी एक अरदास मानने के लिए। मैं गुरुजी से बहुत कुछ मांगती रहती हूँ और फिर माफी भी मांगती हूँ कि गुरुजी मांगना नहीं चाहिए, लेकिन मांगती उनकी चीजें ही हूँ। जब पता चला गुरुजी ने चोले दिए थे तो मैं, ये भी एक बड़ा सत्संग और आरती आंटी से जुड़ा हुआ है, मैंने कहा गुरुजी मुझे चोला चाहिए। गुरुजी मैं इंडिया आ रही हूँ अक्टूबर में, गुरुजी मुझे चोला चाहिए। मतलब एक बच्चे की तरह ना आंसू ऐसे बहते थे जैसे 2 साल का बच्चा माँ से खिलौना मांग रहा। गुरुजी सॉरी मांगती हूँ लेकिन मुझे चोला चाहिए। गुरुजी का सत्संग मैंने घर पे रखा संगत जी, 3 मिनट रहते थे सत्संग शुरू होने में। यहाँ से नीना आंटी गई और आरती आंटी के घर से बड़े मंदिर का आया हुआ चोला मेरे दरबार में गुरुजी के यहाँ मेरे घर पे पहुंचा, मेरे पाँव के तले से जमीन निकल गई। मैंने कहा गुरुजी मैं तो इंडिया में मांग रही थी, आपने यहीं भेज दिया। मतलब टोटल सरप्राइज। गुरुजी कहा कर, मैंने अभी एक नितिन अंकल का सत्संग सुना था, तो वो कहते थे, गुरुजी कहते थे सत्संग शॉर्ट में करी। तो ये सत्संग बहुत लंबे लंबे हैं लेकिन मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, तो शॉर्ट में मेन चीजें कहूंगी। गुरु महाराज को जब मैंने एक सत्संग और सुना नारंग अंकल का। नारंग अंकल ने सत्संग सुनाया कि गुरुजी ने 3 बार उनको बुलाया अपने पास, तो वो मना करते रहे, लेकिन फिर गुरुजी की माता जी का स्वर्गवास हुआ तो जब उन्हें पता चला तो वो अफसोस करने गए। मैंने कहा वाह गुरुजी, जिनको आपने बुलाना था
आप बार बार मैसेज भेजते थे। और देखो मैं मतलब पंजाब में हूँ, पंजाबन हूँ, आपके आसपास रहती थी, आपने बुलाया नहीं। तो तुरंत टेलीपैथिकली गुरुजी ने जवाब दिया, तुझे 3 बार बुलाया मैंने और तू रेजिस्ट करती रही। संगत जी, मैं साईं बाबा के साथ जुड़ी हुई थी। गुरुजी मेरी बहन के घर में मेरे से पहले आए, बहुत बड़ा चोले वाला स्वरूप था। तो मैं क्या करती थी, मेरी बहन के गुरुजी हैं, मेरे गुरुजी साईं बाबा हैं। मैं हर 6 महीने बाद शिरडी मंदिर जाया करती थी, क्योंकि बाबा ने जो मुझे एक्सपीरियंस दिया था, मैं उसे, मुझे लगता था कि मैं एक गुरु को छोड़ के दूसरे गुरु के पास जा रही हूँ, मैं चीटिंग कर रही हूँ, मैं गिल्टी हूँ। तो मैंने एक ये भी सत्संग सुना था कि मेरे जैसे इतने हैं जो साईं भगत थे और बाद में गुरुजी के पास आए। तो ये मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि अगर नई संगत में कोई ऐसा हुआ जो देवी भगत है, साईं भगत है, और उसको ये गिल्टी फीलिंग हो, तो वो जब गुरुजी आपको ले लेते हैं ना, तो आपकी अट्रैक्शन तो वहीं होती है। तो वो 3 बार ऐसे थे संगत जी, जब मैं लुधियाना में थी, गुरुजी का पहला सत्संग किसी संगत के घर में हुआ और वहाँ शिव अंकल, गुरुजी के बेस्ट फ्रेंड, खुद पहुंचे हुए थे और उनके मुंह से मैंने सत्संग सुना। गुरुजी के दोस्त वहां थे। फिर गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर भी बुला लिया। फिर गुरुजी का स्वरूप येलो चोले वाला मेरे घर पे पहुंच गया। तो मैंने उस स्वरूप को लिया, फ्रेम भी नहीं करवाया, क्योंकि मैंने कहा मेरे गुरु नहीं है, मेरी बहन के गुरु हैं, तो मैं तो साईं बाबा के सामने ही माथा झुकाऊंगी। मैंने मंदिर में रखा उनको, लेकिन फ्रेम नहीं करवाया। तो गुरुजी ने ये मुझे 3 हफ्ते पहले नारद अंकल के सत्संग से डॉट्स कनेक्ट हुए कि तुझे बार बार बुला रहा था, तू ही कह रही थी साईं बाबा को चीट नहीं करूंगी मैं। तो ये सब होता रहा और मेरा कनेक्शन बनता रहा। गुरुजी की गद्दी घर में आ गई, सब कुछ हो गया, लेकिन अब साईं और गुरु पास पास थे। संगत जी, मैं 5:30 बजे उठी, मैं मंदिर में गई। मैंने कहा गुरुजी, इस मंदिर में अब मैं आ नहीं सकती। मैं बैठती हूँ आपके सामने तो मुझे लगता है मैं ओम नमः शिवाय करूं कि ओम साईं नथाय नमः करूं, जो मैं 4 साल से कर रही हूँ। अब तो मन इतना भटका दिया है आपने, मैं तो मंदिर में नहीं आऊंगी। और मेरा रोना निकल गया। मैंने कहा गुरुजी, ध्यान लगाने आती हूँ, उल्टा गड़बड़ हो जाती है, सारी घूम जाती हूँ, पागलों की तरह हालात हो गए हैं। मैं मंदिर में नहीं आऊंगी, मुझे कुछ निशानी दो कि आप हो और आप चाहते हो कि मैं आपको मानूं। संगत जी, उस समय मैं 6 बजे, 5:30 से 6 बजे तक मंदिर में थी। 6 बजे सो गई, 6:30 दोबारा उठी, एग्जैक्ट टाइम याद है। उस आधे घंटे में गुरुजी ने मुझे 2 सपने दिखाए। एक सपने में मैंने देखा कि मैं अपने घर के फैमिली रूम में हूँ और 2 शेषनाग, एक प्योर ब्लैक और एक प्योर व्हाइट, वो मेरे फैमिली रूम में बैठे हैं और मुझे उनसे डर नहीं लग रहा। मेरे हाथ में कुछ है, लेकिन मैं उनको देख रही हूँ कि आप सोफे के अंदर से निकलो और बाहर बैठ जाओ, ऐसा देखा। और थोड़ी देर के बाद वो दोनों नाग कुंडली मार के मेरे फैमिली रूम में बैठ गए और तुरंत सपना पलटा। मैं उस समय एक लोनर गाड़ी में थी, मैं साइड वॉक पे पार्क्ड हूँ, मेरी लोनर कार है और मैं उसमें से बाहर निकली हूँ। पैसेंजर्स, मतलब लोग चल रहे हैं साइड वॉक पे, लेकिन मेरे को कोई देख नहीं रहा, मेरी कोई आवाज सुन नहीं रहा। तो जैसे वो फिल्मों का सीन नहीं होता कि आत्मा निकली हुई है और कोई उसे देख ही नहीं रहा, मैं लोगों के बीच में से निकल रही हूँ। मैंने सोचा मैं मर गई हूँ क्या। तो मैं गाड़ी में जाती हूँ, दोबारा पैसेंजर साइड से ड्राइवर सीट देखती हूँ, मेरी डेड बॉडी पड़ी है और मेरे माथे से खून बह रहा है और मेरी गर्दन ऐसे लुटकी हुई है। एकदम से मेरी आंख खुली। तो मैंने इंडिया में एक हमारे पुरोहित जी हैं, उनको फ़ोन किया। मैंने कहा मुझे सपनों का मतलब समझ में नहीं आता, लेकिन बड़ा भयानक सपना देखा मैंने, अभी अभी मौत देखी अपनी, बड़ी क्लियर। मैंने कहा मेरे माथे से ना पूरा खून बह रहा था। तो वो कहते हुआ क्या था। मैंने कहा 5:30 उठी थी और गुरुजी से झगड़ा करके कि गुरुजी अब मंदिर में आऊंगी नहीं, आप बताओ मैं क्या करूं, साईं नथाई करूं कि ओम नमः शिवाय करूं। मैं जाके सो गई थी। तो मुझे ये सपने आए। तो उन्होंने कहा तेरी बात का क्लियर कट जवाब दिया गुरुजी ने। जब महाशिव सपने में नाग रूप में आते हैं तो वो अपने दर्शन देते हैं। तूने कहा निशानी दो, क्या करूं। तो उन्होंने बता दिया कि मैं तेरे घर पे बैठा हूं। तो मैंने कहा सफेद नाग, वो कहते हैं वो पीस की निशानी था। तेरा मन हर समय जो भूचाल की तरह भूचाल आया रहता है ना तेरे अंदर, वो पीस तेरे लिए लेके आए थे। तो दूसरा सपना जो उन्होंने कहा मृत्यु का देखा तूने, जब महापुरुष भगवान तुम्हारे सपने में आते हैं तो वो खाली हाथ नहीं जाते, वो तुम्हारा कोई कर्म काट गए, तुम्हारा कोई क्लेश काट गए, तुम्हें लाइफ ब्लेस कर गए।
तो ये कनेक्शन बनाने के लिए उसी दिन गुरुजी ने मुझे सपने में दिखाया। तो संगत जी फिर भी झूठ नहीं बोलूंगी कि तुरंत कनेक्शन बना, लेकिन तब से कनेक्शन बनना शुरू हो गया। गुरुजी के आगे माथा टेकना शुरू कर दिया और खुद को कहा कि साईं को गुरु में मर्ज कर दो। साईं को गुरु से बुलाओ, गुरु को साईं से बुलाओ, दोनों एक ही हैं। अपना मन शांत करना शुरू किया। तो गुरुजी को बोला, गुरुजी इंडिया आ रही हूँ, 4 धाम हैं आपके और मुझे चारों धामों में जाना है। गुरुजी प्लीज दर्शन दे देना। मुझे को कोई जानता नहीं है, ना मैं बड़े मंदिर में, ना मैं पुरानी संगत को जानती हूँ, ना मैं बड़े मंदिर में तो चलो चली जाऊंगी क्योंकि खुला है, लेकिन छोटे मंदिर में कैसे जाऊंगी, जलंधर मंदिर में कैसे जाऊंगी, डुगरी मंदिर में। ये मेरी कन्वर्सेशन डेली की गुरुजी के साथ शुरू हो गई। पहले चोले की जिद, एक चोला दे देना, इंडिया आई तो दूसरी जिद कि चारों धामों के दर्शन करवा देना। तो फिर खुद ही अपने आप को बोला, मैंने कहा गुरुजी आप कहते हो कि कितनी झल्ली है, सारा दिन कुछ ना कुछ मांगती ही रहती है। ये मेरी बातें खुद और गुरुजी के साथ चलती रहती थी। संगत जी इतने प्यार से सुनते हैं, इतनी क्लोजली सुनते हैं कि मैं आज बयान नहीं कर सकती। गुरुजी महाशिव, भगवान, गुरु जो भी हैं। मैं शनिवार को अक्टूबर में 2021 में इंडिया पहुंची। शनिवार को पंजाब पहुंची, लुधियाना 10 बजे, शाम को 5 बजे डुगरी मंदिर में। और अगले दिन सत्संग था, सिद्धार्थ मोहन जी ने लाइव वहाँ पे सत्संग किया और गुरुजी की शरण में बैठ के आधे घंटे तक सत्संग सुना। बहुत अच्छे दर्शन दिए और सारे चारों धामों के दर्शन दिए गुरुजी ने। तो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अपना प्यार देने के लिए और मेरे गुनाहों को बख्श के मुझे अपनी शरण में लेने के लिए। सत्संग तो इतने हैं, छोटी छोटी बात में अब गुरुजी बात करने बताने लगे हैं। जब कनेक्शन नहीं बन रहा था तो कोई बात होती थी गुरुजी से, पहले शुरू में तो वो पर्चियां भी डाली, गुरुजी हाँ ना का जवाब दे दो, बताओ क्या करूं। आई एम अ सिंगल मदर संगत जी, 3 बच्चे हैं मेरे, ब्यूटीफुल किड्स ब्लेस्ड बाय गुरुजी, 2 बेटियां 1 बेटा। तो आपको पता है एक रेस्टोरेंटियर हूँ, मतलब 20 लोगों का स्टाफ, 3 बच्चे, तो दिन रात कुछ ना कुछ चलता रहता है। मेरी जिंदगी में मतलब मैरिड लाइफ वाज नॉट ग्रेट, आई वोंट गो देयर, लेकिन गुरुजी की ब्लेसिंग से जो भी हुआ वो हर समय में एक सर्वाइवल मोड में रहती थी। हर समय मतलब रेस्टोरेंट से काम करके घर आती थी लेकिन आराम नहीं कर पाती थी। अंदर एक वरी, हर समय कोई चिंता कि सब ठीक रहे, काम ठीक रहे, बच्चे ठीक रहे। जो सबसे बड़ी बात गुरु महाराज जी के चरण में आके आई संगत जी, किसी चीज का डर नहीं रहा। ऐसा लगता है वो हर चीज संभाल लेंगे। और ये मेरे पास मुझे शिरडी जाने के बाद भी नहीं हुआ। ये मुझे दुर्गा माता, चिंतपूर्णी, छिन्नमस्तिका, हिमाचल में हम जाते हैं, हर किसी ना किसी रूप में गुरु महाराज ने मुझे थामे रखा। जो मैं शिकायत करती रहती हूँ गुरुजी कि आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया, लेकिन एक फेथ था। इतना मतलब 7 समुंदर पार अपने घर से दूर, मेरा यहाँ था नहीं कोई, बस फ्रेंड्स वगैरह थे, लेकिन जिन मुश्किलों से मुझे निकाला एक फेथ ने निकाला। फेथ ऐसा कि कोई है, चाहे वो माता रानी के रूप में आए, चाहे राम जी के रूप में आए, भगवान हैं। और आज मुझे संगत जी, मेरे शहर के सहरासोटा के लोग कहते हैं कि लुक व्हाट यू हैव अचीव्ड, और मुझे लगता है मैंने कुछ नहीं किया, ये उस परमेश्वर ने किसी तरीके से मेरे से करवा लिया है। और गुरुजी को दुआ करती रहती हूँ कि गुरुजी बच्चों को जोड़ लो। सत्संग करते हैं हम लोग, एक छोटा सा सत्संग अपने बेटे का शेयर करूंगी, बहुत लंबा शॉर्टकट में बताती हूँ। उसे गाड़ी लेनी थी, वो 24 साल का लड़का है और वो थोड़ा मेरा वीक पॉइंट है। उसे ना करना मेरे बस में नहीं होता। जब वो मेरी तरफ देख के मम्मा ये चाहिए कहता है ना, तो मैं ना नहीं कर पाती। तो उसकी गाड़ी की डिमांड थोड़ी बड़ी थी, फाइनेंशियली बिग थी। मैंने कहा 24 साल का है, इंश्योरेंस मिलेगी नहीं। गुरुजी देखो ये क्या रोज रोज पंगे लेता रहता है, तो आप मुझे ना निशानी दो कुछ। ही इज वर्किंग विद मी, ही इज बिकम माई पार्टनर टू विद गुरुजी ब्लेसिंग्स। थैंक यू गुरुजी, आपने उसे काम में लगा दिया मेरे साथ। तो मैं गुरुजी को बोल रही हूँ, गुरुजी कोई निशानी दो कि मैं ये गाड़ी लेके दूँ इसको कि नहीं। संगत जी गुरुजी, मैं ना रेड लाइट पे खड़े खड़े वो देखा, मैंने अपना फेसबुक खोला, उस पे मैसेज था। मेरा फोन ना मैसेजेस क्लिक कर करके भरा हुआ है, तू हर वेले निशानियां मंगती रहनी है,
ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੂੰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਰ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਬਟਰਫਲਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਚਾਹੀਦਾ ਆ। इट वॉज ए लॉन्ग मैसेज स्टिल इन माई फोन। मैं ड्राइव करते अच्छा, तो मैंने ना तुरंत कान को हाथ लगाया, मैंने कहा अच्छा अच्छा गुरुजी निशानी नहीं चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए, गाड़ी लेनी है ले दो और साथ में रहना, बच्चा है साथ में रहना। संगत जी वो M5 ड्राइव करना चाह रहा था, तो 24 साल का है, तो मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा था, तो गुरुजी ने उसको ऑफ कोर्स ले गई मैं उसको वहां पर। जब अभी बोला कि गुरुजी निशानी नहीं चाहिए, पेपर साइन करने के बाद जब फाइनेंशियल एडवाइजर कहने लगा कि नंबर प्लेट चूज कर लो, तो मन में गुरुजी 7 नंबर वाली प्लेट चाहिए, गुरुजी 7 नंबर वाली प्लेट चाहिए। फिर से शुरू हो गया मेरा मन, और मैं, मेरा बेटा और वो फाइनेंसर खड़ा है वहां पे, तो उसने ना स्टैक निकाला, कहता है शुभी, मेरे बेटे का नाम शुभम है, शॉर्टकट में शुभी बुलाती हूँ, कहता है शुभी चूज योर नंबर। मैंने कहा नहीं नहीं इसको नहीं चूज करना, नंबर 7 दे दो। मतलब 1 to 10 था, उसने 1 2 3 4 5 6 प्लेट्स उठाए, मैंने कहा चलो 7वां। संगत जी 7 नंबर है ही नहीं, 8 9 10, 7वां मिसिंग। तो मेरा तो दिल मेरे स्टमक में उतर गया, मेरा फेस का रंग उड़ गया। तो मेरे बेटे को और फाइनेंशियल एडवाइजर उसको पता चल गया कि कुछ हुआ। वो कहते हैं मैम एनीथिंग रॉन्ग? मैंने कहा नहीं, there's nothing wrong। बेटा कहता है मम्मा व्हाट हैपेंड? मैंने कहा I needed a plate number with 7 in it and you don't have it, and can I order it? Can we pick up the card tomorrow? Can you make a special order? I need something in 7। And she said let me see। she opens a drawer गुरुजी, संगत जी, उसके पास पूरा ड्रॉर खाली करने के बाद पता नहीं कितनी पुराने गैप की नंबर प्लेट बची हुई है, उसमें 777। मैंने कहा थैंक यू गुरुजी, अब मैं इस पेपर पे साइन कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप साथ हो, तो मैं छोटी छोटी बातों में उनको परेशान जरूर करती हूँ, माफ करना गुरुजी, लेकिन इसके सिवाय कोई और तसल्ली भी नहीं है, आपके सिवाय कोई है नहीं जिसको सुनाऊं। गुरुजी के कनेक्शन के बाद संगत जी, अब गुरुजी ही माँ हैं, बाप हैं, भाई हैं, सखा हैं, सब कुछ हैं, हर बात को सुनते हैं। कनेक्शन करने के लिए जो सत्संग सुनने इतने ज़रूरी हो गए हैं, मतलब मेरा कोई दिन या रात सत्संग सुने बगैर नहीं जाता, क्योंकि उसी में से सीख मिलती है। अभी नारंग अंकल के सत्संग से मुझे पता चला कि गुरुजी मुझे अट्रैक्ट कर रहे थे। संगत जी मैं गुरुजी के स्वरूप को देख नहीं पाती थी, क्योंकि ये सिस्टर के गुरुजी हैं, मैं आंखें चुराती थी, और आज मुझे पता चलता है कि मैं स्वरूप को क्यों नहीं देखती थी, क्योंकि एक अट्रैक्शन थी, मतलब वो सीधी दिल में उतरती थी, तो मुझे रेजिस्ट करना था और मैं गुरुजी को देख नहीं पाती थी। और अब गुरुजी को देखकर ही दिन चढ़ता है और गुरुजी को देखकर ही रात होती है, ऐसा गुरुजी ने कर दिया। सत्संग मेरा कनेक्शन पुरानी संगत के सत्संग की बजाय नई संगत के सत्संग से बार बार बना। ऑस्ट्रेलिया में एक आंटी का सत्संग सुना, और वो सत्संग में नहीं, बहुत लंबे हैं उनके भी, लेकिन वो भी इसी तरह जुड़ी थी। एक सत्संग में गई थी और वो बिना ड्रेसअप हुए चली गई थी, गुरुजी का बर्थडे था वहां पे, और इतनी धूमधाम से लोग ड्रेसअप हुए थे, उनको लगा कि मैं तो मेड जैसी लगूंगी, और वो छुप के पूरे पंडाल के पीछे बैठ गई, किसी तकलीफ से गुजर रही थी। और जब गुरुजी को भोग लगाने का टाइम आया, एक अंकल आए उनके पास और कहते हैं आके गुरुजी को भोग लगाओ। जो आंटी, वो मेरी बहन की बेस्ट फ्रेंड है, उनका नाम सोनिया है, ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं, जो छुपकर बैठ गई थी कि दुनिया मुझे देखे ना, मैं काम वाली बाई जैसी लग रही हूँ, उनको एक अंकल ने उठाया कि आके भोग लगाओ। पूरे पंडाल में सजे धजे लोगों के बीच में से गुरु महाराज ने भोजन उनसे ग्रहण किया, और फिर उनके घर में आए और रहे। उन चीज़ों से मेरा कनेक्शन बहुत डीप होता गया। सत्संग मतलब सत्संग करने वाले दा भी भला ते सुनन वाले दा भी भला। इट इज़ 100% 1000% ट्रू। आज कनेक्शन, हर सत्संग में एक मैसेज मिलता है, सत्संग कोई भी हो, हर सत्संग में। अभी मैंने सत्संग सुना रघुवीर अंकल का कि एक फैमिली अपने कैंसर पेशेंट को लेके आई थी, गुरुजी ने क्या जा कल्याण किया, और 3 दिन बाद वो बंदा पूरा हो गया, स्वर्गवास हो गया उसका, और फैमिली तो आई भागी भागी कि ये क्या कल्याण किया आपने, वो तो चला गया इंसान। तो फिर गुरुजी महाराज, वो रघुवीर अंकल ने उन फैमिली को कहा कि
कि मैं अभी नहीं बता सकता, मैं गुरुजी से पूछ के जवाब दूंगा इस बात का कि क्या कल्याण किया महाराज जी ने। तो उन्होंने गुरु महाराज के मतलब पुरानी संगत हैं ब्लास्ट, जैसे रघुवीर अंकल हो गए, कपूर अंकल हो गए, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी 1-on-1 चाहिए आपसे। तो उन्होंने कहा कल 4 बजे आ जाएं। तो गुरुजी फिर वो कहते हैं कि मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी वो फैमिली थोड़ा इतराज कर रही थी कि कैसा कल्याण किया आपने, वो तो 3 दिन में खत्म हो गया इंसान। तो गुरुजी ने उनको समझाया कि कल्याण किता ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਚੋਂ ਘਰ ਨੇ निकलना, लोगों ने निकलना सी। मतलब कल्याण सिर्फ वो ही नहीं है संगत जी, जो हमें चाहिए, हमारी बीमारी दूर हो गई तो कल्याण हो गया, क्योंकि हमारी नज़र बहुत छोटी है, हम सिर्फ आज का देख सकते हैं, लेकिन महाराज तो पुराना आज का लोक परलोक सब देख सकते हैं। तो महाराज ने सोचा उसका कल्याण इसी में है कि उस आत्मा को किसी और अच्छी जगह भेजा, संगत में भेज दिया होगा, जो भी किया, और उनकी फैमिली को सहारा देने के लिए उन्होंने मन बदल दिया। गुरुजी ने अंकल को कहा मैंने उनका मन बदल दिया, उनको दुख नहीं होगा किसी भी चीज़ का। तो ये गुरुजी हमारे गुरुजी महाराज के अलग अलग से कल्याण करने के तरीके हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज। सत्संग तो बहुत पूरा शाम रात बोलते रहे तो ख़त्म नहीं होते, लेकिन गुरु महाराज गलतियों को माफ़ करना, सब संगत का भला करना। आज गुरु महाराज ने मुझे चाय का भोग लगाने का जो मौका दिया, मेरा रोना बंद नहीं हो रहा था कि मैंने तो सोचा भी नहीं था। और संगत जी एक और छोटा सा सत्संग शेयर करूंगी, ये बहुत ही ज़रूरी सत्संग के बारे में है। गुरुजी के सत्संग सुन रही थी, कुछ मल्टी लैंग्वेज ग्रुप के हैं, कुछ ब्लेसिंग्स एट गुरुजी। जैसे कि मैंने कहा मैं टेक सेवी नहीं हूँ, तो मुझे लग रहा था गुरुजी मैं सत्संग कब करूँगी, मैं तो किसी को भी नहीं जानती, मुझे तो कोई भी नहीं जानता, मैं तो सत्संग मतलब मेरा तो कोई ग्रुप नहीं है, हम लोग घर में तो सत्संग कर रहते हैं। गुरुजी मैं लोगों को कैसे बताऊंगी कि आप कितना प्यार करते हो मुझसे। उसी दिन आरती आंटी का टेक्स्ट आता है मुझे, आंटी सत्संग करोगे? क्योंकि मैंने गुरुजी को पूछा था मैं सत्संग कब करूंगी, लेकिन एक बात उनको कही थी कि मुंह से मांगूंगी नहीं, मैं कभी किसी को नहीं कहूंगी कि मैं सत्संग करना चाहती हूँ, जिस दिन आप कहोगे उस दिन करूंगी। उसी शाम को जब आंटी का अभी भी मैंने उनको जवाब दिया कि अगर गुरुजी का हुक्म हुआ तो ज़रूर करूंगी। और मैं फ़ोन रख के बाद में मैं उछल रही थी, मैंने कहा गुरुजी वाह अब मैं न्यू जर्सी में जाके सत्संग करूंगी, आप कमाल हो गुरुजी। शुक्राना 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 मेरे मालिक। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर परम साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।